हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स का छोटा सा टीचर वापस से हाजिर हूं आपके सामने जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज लेके। ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स की भी जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। हमारी भी एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है फिजिक्स की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज आपके सामने जेई मेंस पीवाईक्यू में मैं लेके आया हूँ वेरिएबल या बोले तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? The relation between the time and distance x is t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants, then retardation is। ठीक है, ये जो सवाल है ये मेंस में दो या तीन बार पूछा गया है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया। तो बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे करें। आपको टी और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है, जब टी और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है आपको रिटार्डेशन पूछा है, कैसे करें तो समझते हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास गिवन है t is equal to alpha x square plus beta x। t is equal to alpha x square plus beta x। मैं क्या करूं, मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे, तो ये हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस बीटा का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dt बाय dx इज इक्वल टू अल्फा 2x प्लस बीटा। dt बाय dx, dx बाय dt क्या होता है v, तो dt बाय dx हो जाएगा 1 बाय v। तो ये हो गया 1 बाय v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा x प्लस बीटा। इसे यहां लिख के छोड़ देता हूं अभी मैं। ठीक है, ठीक है, या उल्टा कर देता हूं इसे, 2 मिनट। हाँ, तो यहां से 1 बाई बी इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन चाहिए, मैंने दोबारा क्या करूं उसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस बार, तो dv बाई dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। ऐसे लिख दिया मैंने इसे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसको टी के रेस्पेक्ट में x की पावर n का डिफरेंशिएट कितना होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 बोले तो -2 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा रहा हूं तो 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फा तो हो गया कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाय dt। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाय dt। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह लिख सकता हूं मैं 1 बाय v, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह रख दिया मैंने 1 बाय v की पावर -2। यहां पे हो जाएगा 2 अल्फा dx बाय dt की जगह हो जाएगा v। 1 बाय v की पावर -2 यानी v स्क्वायर, यानी जो a हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा v इंटू वी स्क्वायर बोले तो v क्यूब। दिस इज द आंसर। तो आंसर हो गया a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब, माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब। ठीक है साहब, माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब। कहा गया इसमें, अरे रे आंसर ही नहीं है क्या, माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो आंसर जो है वो है इसका डी। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल करते हैं फटाफट। हाँ भाई देखिए, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर आएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा वी क्यूब, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं आएगा। ऑप्शन है माइनस ऑफ 2 अल्फा वी क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, a particle initially at rest starts moving from reference point x is equal to 0 along the x axis। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। along the x axis with the velocity varies v is equal to 4 root x। ठीक है, the acceleration of the particle, अरे यार v is equal to कितना दे रखा है, 4 root x। v is equal to दिया हुआ है, v is equal to दिया हुआ है 4 x का पावर 1/2। कितना दिया हुआ है, v is equal to 4 root x। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है। ऑब्वियसली बात, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा dv बाय dt, ये हो जाएगा dv बाय dt। ठीक है,
तो dv बाय dt इज इक्वल टू dv बाय dt इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, बोले तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt। तो dv बाय dt क्या हो जाएगा, ये dv बाय dt हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू वी, 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, dx बाय dt हो जाएगा v। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है 4 रूट एक्स, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 रूट एक्स रख दिया यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू 4 रूट एक्स, रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। A particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies with position v is equal to a root x, v is equal to a root x, where a is some constant, then the displacement of the particle varies with time। ठीक है, displacement of the particle varies with time, यानी आपको v और x का रिलेशन दिया हुआ है, आपको x और t का रिलेशन चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू है a x की पावर 1/2, v इज इक्वल टू कितना है a x की पावर 1/2। v को क्या लिख सकता हूं मैं, v को लिख सकता हूं मैं dv बाय, सॉरी v को लिख सकता हूं मैं dx बाय dt, v को क्या लिख सकता हूं मैं dx बाय dt इज इक्वल टू a x की पावर 1/2। सेम टाइप की चीजों को सेम साइड कलेक्ट कर लूं, यही सिखाया है मैंने। तो 1/x की पावर 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, ठीक है। इसको इधर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। दोनों को मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, x की पावर n+1, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, यानी हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू a इंटू टी, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इज इक्वल टू a इंटू टी। अरे ये a एक्सेलरेशन नहीं है रे बाबा, ये कांस्टेंट सवाल में गिवन है। आपको क्या दिया हुआ है, x और t का रिलेशन चाहिए। आपको क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी जो x होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा t स्क्वायर के, जो x होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा t स्क्वायर के। 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 80, सही है। तो x इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा t स्क्वायर का, तो इसका बी ऑप्शन सही होने वाला है। इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, हाँ 21 का है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, v और x का रिलेशन दिया हुआ है भाई, एक्सेलरेशन पूछा है, v और x का रिलेशन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन में आना तो एक बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ये पक्की बात है। तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया हुआ है, हाँ v इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर 5000 प्लस 24x। पहले तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, यानी मेरे को रूट परेशान कर रहा है, दिमाग घुमा रहा है, मैंने इसको स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर कर दिया मैंने इसे, तो यहां से ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x, v इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x। क्या करूं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v इंटू dv बाय dt, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 24 ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। तो यहां से हो जाएगा 2v, dv बाय dt इज व्हाट, एक्सेलरेशन 24, dx बाय dt इज व्हाट, v, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये सारे जीई मेंस पीवाईक्यूज हैं, कोई 24 का, कोई 23 का, कोई 21 का, कोई 22 का। देखते चलें फटाफट। क्या बोल रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड दे रखी है उसकी 6.25 मीटर पर सेकंड,
मैं बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड है ये, यानी एट t इज इक्वल टू 0 v जो है वो है 6.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये रिटार्डेशन दे रखा है, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 रूट v। ठीक है, v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट, ये बोल रहे हैं वो रेस्ट में कब आएगा। अब यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पे ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। अरे यार इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा सकते हैं, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पर यहां नहीं लगा पाएंगे ना यार, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हम लोगों के पास एक ही अस्त्र होता है सॉल्व करने का, और वो होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। समझ में आया, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे करें, यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2.5 रूट ओवर v, यानी ये हो गया dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 रूट ओवर वी। यार क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सेम टाइप की चीजों को सेम साइड कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया v की पावर 1/2, नीचे आया v की पावर 1/2, ऊपर चला गया तो ये हो गया v की पावर माइनस 1/2 dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 dt। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं क्या? ठीक है, जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी बोलिए साहब, 6.25। उसने बोला रेस्ट में आ जाए, यानी मैंने बोला टी टाइम पे वो कितने पे आ गया, रेस्ट में आ गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, v की पावर कितना है माइनस 1/2, इंटीग्रेशन कितना होगा v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, यानी v की पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी 2 रूट v। तो यहां पर ये हो गया 2 रूट v एंड द लिमिट्स आर 6.25 से 0। वहां पे हो गया माइनस ऑफ 2.5 dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोले तो t। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात। लिमिट्स लगा दी तो ये हो गया 2, ठीक है, अपर लिमिट 0 माइनस रूट ओवर 6.25, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 अपर लिमिट, ये तो t ही है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2 इनटू 6.25 कितना होगा 2.5 रूट ओवर 6.25 व्हाट 2.5, तो ये हो गया 2.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 इनटू टी, माइनस 2.5 माइनस 2.5 कैंसिल आउट हो गया, तो जो टी हो गया वो कितना हो गया 2 सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 कब हो जाएगी 2 सेकंड पे। काफी आज के लिए अगले लेक्चर में या अगली पीआई की सीरीज में मैं लेके आऊंगा रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के ले लेते हैं फिर रिलेटिव मोशन के। मिलते हैं अगले वीडियो में।